जैसा कि हमने उस दिन भी सूरदास जी के बारे में अध्ययन किया, सूरदास जी के बारे में हमने पढ़ा, सूरदास जी के बारे में, उनके जीवन परिचय के बारे में, उनकी साहित्यिक रचनाओं के बारे में मैंने आपको बताया कि सूरदास जी ने कैसे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की और उनकी भक्ति में लीन होकर उनकी रचनाओं का निर्माण किया। भगवान ने दर्शन दिए उनको। कहा जाता है वो जन्म से अंधे थे, कुछ विद्वान नहीं मानते। इस प्रकार की बातों को हमने पिछली कक्षा में अध्ययन किया। मैंने कहा था कि हम अगली कक्षा में इन पदों के बारे में वर्णन करेंगे। तो 3 पद दे रखे हैं आपकी पुस्तक के अंदर, देखो। पहले पद में प्रस्तुत जो पद है, इसमें भगवान जो श्री कृष्ण है वो भोली राधा को, राधा जो भोली वाली है राधा जी, उनको अपने साथ खेलने चलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो भगवान श्याम जो कृष्ण है, जिनको श्याम भी कहते हैं हम, कई नाम है भगवान श्री कृष्ण के, तो वो राधा से पूछते हैं, वो कहते हैं, जैसे कवि ने इसको गा कर के प्रस्तुत किया है, तो हम एक लाइन को गा के देखेंगे, ठीक है। जैसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बूझत श्याम कौन तू गोरी। अर्थात अगर मैं गा के आपको बताऊं तो इस तरह से हम कोशिश कर सकते हैं, बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती का की है बेटी, देखी नहीं कबहू ब्रज खोरी। अर्थात भगवान श्री कृष्ण राधा जी से पूछते हैं। बूझत का मतलब होता है पूछना, बूझत का मतलब होता है पूछना, कि हे गौर वर्णाक्षी, हे गौर वर्णिका, आप कौन हो, आप कौन हो, आप कहाँ रहती हो। अगली लाइन में वो कहते हैं, आप कहाँ रहती हो। काकी का अर्थ होता है किसकी, आप किसकी बेटी हो और आप कहाँ रहती हो। ये सब बातें राधा जी से पूछते हैं कि एक दिन अचानक ब्रिज की गलियों में भगवान श्री कृष्ण की राधा से भेंट हो जाती है और वो इसी तरह बातचीत करते हैं। तो उनसे उनका परिचय पूछ रहे हैं कि हे गोरी, तू कौन है, तू किसकी बेटी है, तू कहां से आई है, कहां रहती है। देखी नहीं कब हूं ब्रजखोरी, कि हमने इससे पहले तुम्हें ब्रिज की गलियों में नहीं देखा, हमने इससे पहले तुम्हें ब्रिज की गलियों में नहीं देखा। तो भगवान श्री कृष्ण राधा जी से परिचय प्राप्त करना चाहते हैं। इस प्रकार से वो राधा जी से अपना खुद का परिचय बताने के लिए कहते हैं। राधा जी उत्तर देती है, पद्य के माध्यम से उन्होंने उत्तर दिया है कि काहे को हम ब्रिज तन आवती, खेलत रहती आपनी पोरी। राधा जी कहती है, उत्तर देती है कि भला हमें ब्रिज में आने की क्या आवश्यकता है, भला हमें ब्रिज में आने की, ब्रिज तन, ब्रज तन का मतलब होता है ब्रिज की ओर, ब्रज के अंदर, भला हमें ब्रिज में आने की क्या जरूरत है, भला हमें ब्रिज में आने की क्या आवश्यकता है। खेलत रहती आपनी पोरी, आपनी पोरी, अपने, पोरी का मतलब होता है दहलीज, दरवाजा, घर के अंदर। तो
खेलत रहत अपनी पोरी, मैं अपने दरवाजे के अंदर ही खेलती रहती हूँ, मैं अपने दहलीज में ही खेलती रहती हूँ, मैं तो अपने द्वार पर ही खेलती रहती हूँ। आगे राधा जी कहती है, सुनत रहती श्रवणी नंद ढोटा, वो करत फिरत माखन ददी चोरी। हाँ, राधा जी कहती है मैंने कानों से सुना है, सुनत रह श्रवणनी, श्रवणनी का मतलब होता है कानों से, सुना है, मैंने कानों से सुना है, सुनती रहती हूँ कि नंद ढोटा, ढोटा का मतलब होता है पुत्र, नंद बाबा का कोई पुत्र है, नंद बाबा का कोई पुत्र है जो करत फिरत माखन दधी चोरी, माखन यानी मक्खन और दही की चोरी करता फिरता है। दादाजी कहती है कि हाँ, मैंने आपके बारे में सुना है कि नंद बाबा के कोई पुत्र है, नंद जी का लड़का मक्खन और दही की चोरी करता फिरता है। भगवान श्री कृष्ण फिर कहते हैं राधा जी से, तुमरो कहा चोरी हम ले है, खेलन चलो संग मिली जोरी। इस पर श्री कृष्ण राधा से कहते हैं, हम चोरी सही, भाई हम चोरी सही, लेकिन हम तुम्हारा क्या चुरा लेंगे? भाई हम चोर ही सही, लेकिन तुम्हारा हम क्या चुरा लेंगे? खेलन चलो संग मिली जोरी, आओ हमारे साथ साथ खेलने के लिए चलो। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बात निभुरई राधिका भोरी। तो सूरदास जी राधा से, सॉरी, कृष्ण राधा को अपनी बातों में बहला फुसला कर अपने साथ खेलने के लिए तैयार कर लेते हैं, और सूरदास जी कहते हैं कि उनके प्रभु श्री कृष्ण बड़े ही रसिक हैं, बड़े रस वाले हैं, उनको मीठी मीठी बातें बनाना बहुत आता है, वो हर किसी को अपने प्रेम में फंसा लेते हैं, वश में कर लेते हैं, फंसाना कहना गलत होगा, लेकिन वश में कर लेते हैं, अपने वश में कर लेते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा, बातनी भूरई राधिका भोरी, भोली भाली राधिका को भी अपनी बातों से बहका लिया है और दोनों साथ साथ खेलने चल दिए हैं। अर्थात पूरे पद्यांश का अगर एक बार से अर्थ आप समझना चाहते हो तो इस प्रकार है। देखो, आपको कुछ जगह लिखना हो तो आप लिख सकते हैं, बाकी हम डाउट क्लास में क्लियर कर लेंगे, लेकिन जो अर्थ में आपको बोल रहा हूं उसको आप वीडियोज को बार बार देख के, या वीडियोज को आपके पास पहुंचा दिया जाएगा तो आप नोट भी कर सकते हैं, नोट डाउन जरूर कर सकते हैं, और करना चाहिए, आपको याद रहेगा, आपके पास रहेगा, एक लिखा हुआ बहुत अच्छी तरह याद होता है। तो इसका एक बार से पूरे का गद्यांश सुन लो कि एक दिन अचानक ब्रज की गली में कृष्ण की राधा से भेंट हो जाती है। वह उससे उनका परिचय पूछते हैं कि हे सुंदरी, हे गोराक्षी, हे गौरान्वी कन्या, आप कौन हो? हे सुंदरी, तुम कौन हो? तुम कहाँ रहती हो? किसकी बेटी हो? इससे पहले हमने तुम्हें कभी ब्रज की गलियों के अंदर नहीं देखा। इस पर राधा जी बहुत ही सुंदर उत्तर देती है कि भला हमें ब्रज में आने की क्या आवश्यकता है, हमें ब्रज में आने की जरूरत कभी महसूस नहीं हुई, हम तो अपने द्वार पर ही खेलते रहते हैं, मैं तो अपने द्वार पर ही खेलती रहती हूँ। हाँ, कानों से अवश्य सुना है, दादाजी कहती है, हाँ, कानों से यह अवश्य सुनती रहती हूँ कि कोई नंद जी का लड़का है जो मक्खन और दही की चोरी करता फिरता है। भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी से फिर कहा कि हम चोर ही सही, लेकिन हम तुम्हारा क्या चुरा लेंगे, आओ साथ साथ खेलने चलते हैं। सूरदास कहते हैं, इस बारे में सूरदास जी कहते हैं कि मेरे प्रभु, हमारे जो कन्हैया है वो बड़े ही रसिक है, बड़े ही रस वाले हैं, और वो उनको मीठी मीठी बातें बनाना बहुत पसंद है, वो हर किसी से को अपनी बातों से अपने वश में कर लेते हैं।
और उन्होंने भोली भाली राधिका को भी अपने वश में करके अपने साथ खेलने ले जाने के लिए तैयार कर लिया। ठीक है। इस पद्य की भाषा में सरस है, रस सहित भाषा है और ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। इस पद को पढ़ के ऐसा लगता है कि जैसे हमारी आंखों के सामने एक चित्र बन गया हो। देखो, पद्य की सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि जब हम पद्य का अध्ययन कर रहे होते हैं, जब हम पद्य को पढ़ रहे होते हैं, तो हम उस पद्यांश में इस तरह से खो जाते हैं कि जो शब्द हम बोल रहे हैं, जो शब्द हम सुन रहे हैं, उनका आंखों देखा वर्णन हमारी आंखों के सामने अंतर्मन। मैंने बताया, सूरदास जी ने भी यही कहा था कि हे प्रभु, जब श्री कृष्ण ने उन्हें आंखें दी कि मैंने इन आंखों से आपके दर्शन कर लिए, मुझे अब नहीं चाहिए, तो प्रभु ने उनकी बात मानी, लेकिन उनको अंतर आंखें प्रदान कर दी जो वो फील महसूस कर सके। ठीक है। तो इस प्रकार जैसे हम पद्य पढ़ते हैं तो हमको भगवान श्री कृष्ण भी नजर आए, राधा भी नजर आई, उनके वार्तालाप भी नजर आए। ठीक है। तो इस प्रकार से ये पद्य, पहला पद्य आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद हम दूसरा पद्य का अध्ययन करेंगे। ये हम अगली क्लास में कर सकते हैं। इसके बारे में आप नोट डाउन करना, पहले पद के बारे में सूरदास जी के मैंने परिचय पढ़ा है, उसके बारे में नोट डाउन करना, पाठ परिचय को समझना, जो नहीं आए उनको एक लिख कर रखना, वो मुझे आप डाउट क्लास में क्लियर कर सकते हो। मैं आपके लिए हमेशा तैयार हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।